शुभम भवतु स्टूडेंट। आपका संस्कृत टीचर मैं अंतर्यामी मालाकार आज आपको 10वीं क्लास का संस्कृत पढ़ाऊंगा। तो संस्कृत में एक पाठ है सुभाषितानी। तो सुभाषितानी क्या होता है इसके बारे में समझ लेंगे। सुभाषितानी वे श्लोक या पद्यांश जो संस्कृत भाषा में वर्णित होते हैं तथा जीवन में हमें मार्मिक सत्य, अनुशासन, व्यवहारिक आदि ज्ञान से हमें अवगत कराते हैं। ऐसे श्लोकों को सुभाषित श्लोक कहते हैं। तो सुभाषित श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं आपको 10वीं क्लास के सुभाषितानी श्लोक में से पहला श्लोक पढ़ाता हूँ। देखिएगा, सुनिएगा। सर्व विद्याः पुरा प्रोक्ताः संस्कृते ही महर्षिभिः तद्विद्या निधये सेव्यं संस्कृतं कामधेनुवत्। इस श्लोक का अर्थ है, महर्षियों ने पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं की रचना कर दी है, किंतु उन विद्या रूपी खजानों को पाने के लिए कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा करनी चाहिए। ये तो रहा पहला श्लोक का अर्थ। चलो अब अगला श्लोक बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक में है, वायुना सोत्काः वृक्षाः रोगाणाम् अपारकाः तस्माद्रोपणम् एतेषां रक्षणं च हितावहम्। ये तो रहा दूसरा श्लोक का अर्थ क्या होता है इसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो दूसरा श्लोक का अर्थ है, वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं और रोगों को दूर भगाने में सहयोगी होते हैं, इसीलिए वृक्षों का रोपण और रक्षण प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। इसमें वृक्ष की महत्ता बताई गई है। वृक्ष से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं आपको तीसरा श्लोक पढ़ाता हूँ। देखिएगा तीसरा श्लोक क्या होता है। तीसरा श्लोक में, त्वक शाखा पत्र मूलस्य पुष्पफल रसादिभिः प्रत्यंगः उपकुर्वन्ति वृक्षाः सदीभिः समं सदा। इस श्लोक में संतों और वृक्षों की महत्ता का तुलना किया गया है। तो कह रहा है, इसका अनुवाद प्रस्तुत है, संतों के समान ही वृक्ष अपनी त्वचा, शाखा, पत्ते, जड़, पुष्प, फल, रस आदि सभी अंगों से प्राणियों पर उपकार करते हैं। यह वृक्ष और सज्जन पुरुष की महत्ता का वर्णन किया गया है। चलिए आपको अब चौथा श्लोक की ओर बढ़ाता हूँ। चौथा श्लोक प्रस्तुत है, केनसाचिदपि वस्तूनां गम्यते संगिना गुडः वैद्य नापित हंत्रीणां हस्तेषु छुरिका यथा। इस श्लोक में किसी वस्तु के गुण उसके साथ में रहने से ही पता चलता है, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए इस श्लोक का अर्थ प्रस्तुत है। अर्थ है, किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले से ही समझा जाता है, अर्थात वस्तु के धारणकर्ता पर निर्भर करता है। जैसे छुरी का गुण उपयोग जैसे वैद्य, नाई और हथियारे के हाथ में देखकर ही पता चलता है। यहाँ पर उसके साथ की महत्ता का वर्णन किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पाँचवां श्लोक की ओर आपको बढ़ाता हूँ। पाँचवां श्लोक सुनिएगा, प्रस्तुत है, यशक्यं ग्रसितुं शस्तं ग्रस्तं परिणमे च यत् हितं च परिणामे यत् दाद्यं भूतं इच्छिता।
इस श्लोक का अर्थ प्रस्तुत है। अर्थ है, जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर भली भांति पच सके और पच जाने पर हितकारी हो, ऐसे वस्तु को ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को खाना चाहिए। मतलब इसमें जो हमारे फायदे लायक है वही वस्तु खानी चाहिए, जो खाने पर भी हमारे लिए पच सके। ठीक है, आपको ये श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। आपके 10वीं क्लास के सुभाषितानी श्लोक में 10 श्लोक हैं, उसमें से 5 श्लोक अभी पढ़ाया गया है। इन 5 श्लोक के अनुवाद को लिखना है और इस श्लोक के अर्थ तथा श्लोक दोनों को याद करना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और 5 श्लोक के अर्थों के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए गुड डे।